नमस्कार। एफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन। देखिए, इस पे पहले ही वीडियो मेरा बन चुका है, लेकिन फिर भी आज 8 फरवरी 2022 को दोबारा इस पे एक अलर्ट टाइप मैसेज आपको बनाना पड़ रहा है। ये सेक्शन कितना खतरनाक है, थोड़ा सा रुकें, आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आप जीएसटी होल्डर हैं, जीएसटी में लेन-देन करते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके पास है, ये वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनवरी 2022 के रिटर्न से ये इफ़ेक्टिव होने वाला है। चलिए, इस टॉपिक को डिटेल में हम चर्चा करते हैं कि आपका सेक्शन 16 टू डबल ए जो है मोस्ट डेंजरस क्यों कहा जा रहा है। इसको अगर 2 से 3 मिनट लगाएँगे तो ये डिटेल में समझ में आ जाएगा, ताकि आप जो है कॉशन ले पाएँ, जहाँ पे आप भी सेफ रहें, आपका भी बायर सेफ रहे और आपके सप्लायर भी सेफ रहे। चलिए, इस टॉपिक को थोड़ा-सा डिटेल में लेके चलते हैं। जैसा कि आपने आज थंबनेल देखा ही कि जीएसटी का जो एक सेक्शन हुआ है नोटिफाइड, बहुत डिटेल सेक्शन में नहीं जा रहे। क्या इस बात कही जा रही है इस सेक्शन में, उसको अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर इस सेक्शंस में जो प्रोविजंस लाए गए हैं, वो ये कि अगर आपका सप्लायर जीएसटी फाइल नहीं किया तो आपको देना पड़ सकता है टैक्स। जनवरी 2022 से सेक्शन ये नोटिफाई हो चुका है। अमेंडमेंट तो 2021 में ही हो गया था, लेकिन 1 जनवरी 2022 से ये सेक्शन लागू हो चुका है। तो देखिए, बहुत डिटेल्स में इसके लिटरेचर पे भी नहीं जाते हैं, आपको क्रक्स बताते हैं कि धारा 16(2) ए में कहा गया है कि आईटीसी तभी उपलब्ध होगा जब आपूर्तिकर्ता ने अपने जीएसटीआर1 में विवरण प्रस्तुत किया हो। क्या मतलब है इसका, वो थोड़ा सा देखते हैं। राइट, चलिए, आइए, अगर हम रेगुलर डीलर की बात करें तो रेगुलर डीलर जो हैं वो एक तो रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटीआर3 भी, दूसरा जीएसटीआर1। राइट, दोनों का ड्यू डेट डिसाइडेड है। जीएसटीआर3 का डेट है 20 तारीख और जीएसटीआर1 की डेट है 11 तारीख। कौन से, जिस महीने का ट्रांजेक्शन है उसके अगले महीने की ये डेट है। राइट, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे ये प्रोसेस फॉलो हो रहा है। मान लेते हैं कि सप्लायर है कोई, वो सप्लायर अपना जीएसटीआर1 फाइल करेगा। लेट सपोज दैट हमने मंथ उठाया जनवरी 2022 का। 1 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक जितने भी उसने सेल किए हैं, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई किया है, वो सारा डिटेल बिल वाइज जीएसटीआर1 में दाखिल करने होते हैं। वो कब से शुरू करेगा? ऑब्वियसली बात है, 31 जनवरी का है तो 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन है कि अगर 11 फरवरी तक वो अपने जीएसटीआर1 को दाखिल कर लेता है, यानी लेट सपोज दैट आज 8 फरवरी 2022 में वीडियो शूट कर रहे हैं, आज 8 तारीख है। अगर आपने जीएसटी रिटर्न आर1 फाइल कर लिया, बढ़िया। नहीं किया है तो अगर आप सप्लायर हो तो जीएसटी आर1 जो है वो 11 फरवरी 2022 तक अगर आप कर लेते हो, क्या फर्क पड़ेगा? जैसे ही आपका 11 फरवरी 2022 तक का जीएसटी आर1 जाएगा, आपके जितने भी बायर हैं उसके टू बी जो जनरेट होगा 14 तारीख को या 13 तारीख को, वो जनवरी 2022 के टू बी में दिखाना शुरू करेगा। बहुत ध्यान से, अगर आपका 11 तारीख तक रिटर्न जाएगा तभी टू बी में, जनवरी 2022 के टू बी में वो रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे ही वो रिफ्लेक्ट करेगा तभी जो है आपका जो बायर है वो क्या कर सकता है, आईटीसी ले पाएगा अपने जीएसटीआर3 बी में। राइट, कौन से महीने की? जनवरी 2022 के 3 बी में आपका जो बायर है वो आईटीसी ले पाएगा। यही प्रोविजंस आया है सेक्शन 16(2) ए। लेट सपोज दैट अगर आप चूक कर गए, 11 फरवरी तक जनवरी का रिटर्न नहीं जा पाया, तो क्या होगा उसको भी देखते हैं एक बार। अगर आप सप्लायर हैं और आपने जो जीएसटीआर1 जो फाइल करना था जनवरी का और वो फाइल नहीं कर पाए, यानी कि आपने फाइल किया 11 फरवरी से 11 मार्च के बीच में। राइट, फाइल तो किया लेकिन 11 फरवरी को नहीं किया, 12 तारीख को किया, 13 तारीख को किया, 14 तारीख को किया। अब इसका क्या परिणाम होगा? अब ये टू बी जो स्टेटमेंट जनरेट होगा वो फरवरी 2022 वाले में जाए। अब बायर जो है चिल्लाता हुआ आएगा जनवरी का रिटर्न फाइल करने में, सर मेरा तो
2B में डाटा ही नहीं दिख रहा है जनवरी का, आप कहोगे हमने फाइल किया, ठीक है फाइल किया, अब उसको ये जो क्रेडिट है जनवरी में ना मिलके फरवरी में मिलेगा। बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस होने वाला है। अगर आपके बायर के पास आईटीसी अवेलेबल है, वेल गुड, अगर नहीं है उसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, राइट। अब उसको 3B फरवरी वाले में वो क्रेडिट ले पाए, यानी कि जब तक आप फाइल नहीं करोगे ये कट ऑफ सीन जो है चलते रहेगा। आप 11 मार्च को भी चूक कर गए, 12 मार्च को किए, तो अब वो मार्च के 2B में शो करेगा, एंड सो ऑन। जब तक आप फाइल नहीं करोगे तब तक आपका बायर जो है वो आपका टैक्स का क्रेडिट नहीं ले पाएगा। क्या फर्क पड़ेगा? लेट सपोज दैट अब आप ही बायर बन जाओ, अगर आपका माल जो है आपने खरीदा है, लेट सपोज दैट 1 लाख का, सॉरी 1 लाख का आपने अगर माल खरीदा है, लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, और 1 लाख के इस गुड्स पे मान लेते हैं आपका पूरा नया बिजनेस है और 18% जीएसटी लगता है, तो 18,000 का आईटीसी आपको मिलना चाहिए। 1,18,000 आपने अपने सप्लायर को पे करके माल को लेके आया है। अब लेट सपोज दैट आपका ये माल जो है 1,20,000 में आपने बेचना है, राइट। तो इस पे 18,000 प्लस 20,000 का 3600, 21,600 आपका आउटपुट टैक्स बना, राइट। जो भी आपने पैसे कलेक्ट किए, अब जो गवर्नमेंट को जो जीएसटी पे करना है, गवर्नमेंट को जो जीएसटी पे करना है वो कितना करना चाहिए? 21,600 माइनस 18,000, यानी कि 2100, 18, 19, 20, 3,600, 3600, जो कि आपके प्रॉफिट पे आया है, राइट। ऑब्वियसली बात है। अब आपका सप्लायर जो है ये जनवरी महीने का आपने परचेज किया था, अगर ये 11 फरवरी तक रिटर्न फाइल नहीं किया और आप जो है आईटीसी नहीं ले पाओगे, तो आपको ये इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो 21,600 आपको जमा कर। हाँ, अगर वो बाद में फाइल करता है तो आईटीसी तो अवेलेबल रहेगा, लेकिन ये आईटीसी कब एडजस्ट होगा? जितनी आउटपुट बनेगी तब, यानी कि आपका तो पैसा ब्लॉक हो गया। इसलिए ये इंश्योर करना जरूरी है कि आपका जो भी आप बायर हो सप्लायर हो, दोनों को ये प्रोविजन लागू हो रहा है कि दोनों अगर व्यापार को स्मूथली चलाना है तो ये सारे काम करने हैं। नहीं तो अभी लेटेस्ट मूवी आई है उसका भी पिक्स मैंने डाला है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, नाम सुनकर फ्लावर मत समझना, फायर है ये। क्योंकि अगर GSTR 1 आपका 11 तारीख से पहले फाइल नहीं हुआ तो आपके बायर को आईटीसी मिलेगा नहीं साला। ये डायलॉग जो बहुत प्रचलित है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। यानी कि अगर समरी बात करें, आईटीसी नाम सुनकर फ्लावर समझा क्या, फायर है ये, राइट। आईटीसी आईटीसी मिलेगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर यूजफुल लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको कुछ ऐसे अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।